हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं और आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये कंपनी KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और साथ ही साथ हम इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे। आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर आप इस आईपीओ के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं और लास्टली हम वीडियो में देखेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे और आईपीओ एनालिसिस वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है व्हेन इट कम्स टू फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स। ये कंपनी कॉपर एंड एल्यूमिनियम फिन्स एंड कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स एंड एवापोरेटर कॉइल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ दे आल्सो मैन्युफैक्चर हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम 5 मिलीमीटर डायमीटर टू 7 मिलीमीटर, 9.52 मिलीमीटर, 12.7 मिलीमीटर एंड 15.88 मिलीमीटर्स। ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि ये ऑफर करते हैं आर यूज्ड इन द डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता कि हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं तो देखिए, ये जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं ज्यादातर इनको एयर कंडीशनिंग के अंदर यूज किया जाता है। तो इस वजह से इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं ये आप देखेंगे कि ज्यादातर वो कंपनीज हैं जो कि एयर कंडीशनर्स बनाती हैं, जैसे कि डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, इसके अलावा फ्राइजल इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्लाइमावेंटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनके सम ऑफ द मेजर प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने हीट एक्सचेंजर्स को एक्सपोर्ट भी करती है ओवरसीज टू कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, जर्मनी, यूके एंड मोर। देखिए, इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये नीमराना राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। कंपनी सम ऑफ द लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को यूज करती है विच इंक्लूड्स हेयरपिन बेंडर, फिन प्रेस मशीन, CNC ट्यूब बेंडर एंड वर्टिकल एक्सपेंडर। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। अब जल्दी से हम इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं KRN हीट एक्सचेंजर्स के कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 31 मार्च 2024 का ही डेटा है, जिसके हिसाब से इनके एसेट्स हैं 258 करोड़ रुपीस के, रेवेन्यू है 313 करोड़ रुपीस का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 390 करोड़ रुपीस का, नेटवर्थ इज ऑफ 131 करोड़ रुपीस एंड टोटल बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो ये 59 करोड़ रुपीस की है। यहाँ पे और किसी भी ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, सो वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अगर मैं इनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूं तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1309 करोड़ रुपीस का, ROE है 40.86% का, अगर मैं बात करूं ROCE की इट इज 31.21, डेट टू इक्विटी 0.45 का है विच इज गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो यह है 29.68%। पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन को अगर हम देखें तो ये 12.67 का है। EPS की बात करी जाए तो ये 8.88 है और PE रेशियो इस कंपनी का है 24.78 का। अब देखिए, कंपनी के लिस्टेड पीयर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम इनके PE रेशियो को इनके पीयर्स से कंपेयर करके ये नहीं देख पाएंगे दैट वेदर द कंपनी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो देखिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो वो भी यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2024 मार्च का डेटा ही अवेलेबल है इनके फाइनेंशियल्स का, सो वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल्स विद द प्रीवियस ईयर। हाउएवर, इनका जो स्टैंडअलोन बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लास्ट ईयर का हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स डिस्कस इट। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो देखिए, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की बात करते हैं
तो उसमें देखिए सारी कंपनीज आ जाती हैं। मतलब अगर किसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरीज हैं तो उसमें उनके भी फाइनेंशियल्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जब हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कंपनी के ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो सब्सिडरीज होती हैं उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर मैं इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और टोटल बोरोइंग्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 2022 के अंदर इनके एसेट्स थे, अगर मैं स्टैंड अलोन की बात करूं अगेन 92 करोड़ रुपीस। अगर मैं बात करूं 2023 की देन इट इंक्रीज टू 148 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 158 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था 2022 में, विच इंक्रीज टू 249 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड अलोन इनका शो कर रहा है 2022 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं 2023 की तो इट हैज इंक्रीज टू 32 करोड़ रुपीस। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी इनकी 2022 के अंदर, और ये नेटवर्थ हो गई 59 करोड़ रुपीस की इन 2023। टोटल बोरिंग्स की बात करी जाए तो ये भी इंक्रीज हुई हैं 2022 की कंपैरिजन में इन 2023। 2022 में इनकी नेटवर्थ 22 करोड़ रुपए की थी which has increased to 36 करोड़ रुपीस in 2023, and this all data like I told you is of standalone business। चलिए अब हमने कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, जल्दी से अब आईपीओ डिटेल्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस आईपीओ के लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 25 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 27 सितंबर को। अगर हम प्राइस बैंड को देखें तो ये 209 टू 220 रुपीस पर शेयर का है। लॉट साइज 65 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 65 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज की बात करी जाए तो ये 341 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है, which is entirely a fresh issue। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल प्रपोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इशू टाइप इज बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर मैं आईपीओ टाइमलाइन की बात करूं तो यहाँ पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन मंडे सितंबर 30। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में आपके रिफंड्स आ जाएंगे टिल अक्टूबर 1। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है इन दैट केस द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल अक्टूबर 1। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट अक्टूबर 3 रखी गई है। चलिए अब जल्दी से रिटेल और एचएनआई कैटेगरी के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस को देख लेते हैं। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 65 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,300 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 845 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,85,900 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 910 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,02,000 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 4,485 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,86,700 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 4,550 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,01,000 रुपीस। आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं देन इट स्टेज एट 94.39%। तो चलिए अब हमने आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस कर लिया, जल्दी से अब आपके फेवरेट पार्ट पर आते हैं कि आखिर इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखिए अगर जीएमपी की बात करी जाए तो जीएमपी चल रहा है 225 रुपीस का विद अ प्राइस बैंड ऑफ 220 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज अराउंड 445 रुपीस एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज अराउंड 102.27%। तो देखिए जीएमपी की बात करी जाए तो ये बढ़िया चल रहा है। लिस्टिंग गेन्स के लिए आप जरूर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कुछ खराब नहीं है। इट ऑल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग। यू कैन इवन अप्लाई इन द आईपीओ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। So that was all about today's video where we analyzed KRN Heat Exchangers IPO। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।